यदि आप चर्च जाने के बाद भी अपनी लाइफ में छुटकारा नहीं पाते, आप प्रार्थना करते हैं, चर्च भी जाते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में जाने के बाद भी यदि अभी तक आपने अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से, अपनी परेशानी से यदि आज तक आपने छुटकारा नहीं पाया है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं किया, या मैं सीधी बात से कहूं कि पवित्र आत्मा को अभी तक आपने रिसीव नहीं किया। पवित्र बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसकी 1 अध्याय उसकी 8 आयत में, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल के अंदर यशायाह उसकी 10 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है। जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है और एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है, या मैं कहूं जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पूर्ण रीति से रिसीव करता है, तो उसकी जिंदगी में छुटकारा आ जाता है। और आज का संदेश, जबकि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस चल रहा है, और इस क्रिसमस के अवसर पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश भेजना चाहता हूं, और इस संदेश को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा आज का मेरा ये विषय है। बाइबल के अंदर लूका 1:35 में लिखा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आए। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये सब हम जानते हैं। अब इसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म क्यों हुआ। और जबकि हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह बड़े हुए और जब वो सेवकाई के लिए तैयार हुए और जब बपतिस्मा लिया, तब भी उनके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा और पवित्र आत्मा उनको जंगल में ले गया। और प्रेरितों के काम 10:38 के अंदर ऐसा लिखा है कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो गांव-गांव में भलाई करते, लोगों को चंगा करते और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते घूमते रहे। यहां पर पवित्र आत्मा से यीशु का जन्म लेने का मतलब है कि स्वयं पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट हो गया। पवित्र आत्मा देह के रूप में इस दुनिया में, यीशु के रूप में इस दुनिया में आए। पवित्र बाइबल 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है कि जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी है। जब इस 2 कुरिन्थियों 3:17 को हम पढ़ते तो लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां पर आजादी है, स्वतंत्रता है, चंगाई है, शांति है। यदि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, सिर्फ चर्च जाने तक में सीमित ना रहें। आप कलीसिया जाते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना में जाते अच्छी बात है, उपवास प्रार्थना में जाते अच्छी बात है, शोभा यात्रा में जाते हैं अच्छी बात है, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं अच्छी बात है। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी जिंदगी में पूर्ण रीति से छुटकारा प्राप्त कर लिया है? क्या आप अपनी बीमारी से आजाद हो चुके हैं? क्या आप पूर्ण रीति से अपनी समस्याओं से आप बाहर निकल आ चुके हैं? यदि नहीं, तो अभी तक आपने पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किया। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां पर आजादी होती है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और आप पवित्र आत्मा से अगर आप भर गए हैं, तो आपकी जिंदगी में छुटकारा आने में देर नहीं लगेगी। बाइबल के अंदर यूहन्ना उसकी 16:7 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए भेजा गया है। और आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, चर्च जाते हैं, कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं। कलीसिया में जाते हैं, उपवास प्रार्थना में जाते हैं, नाइट की प्रेयर में जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, मीटिंगों में जाके हुल्लड़बाजी करते हैं,
लेकिन कुछ दिन अच्छे रहते हैं और कुछ दिन के बाद फिर वो बीमारी के रूप में हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक आपने पवित्र आत्मा को अभी तक प्राप्त नहीं किया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की जरूरत है। और जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो सारी जुएं टूट जाएंगी, बीमारियां हट जाएंगी, समस्याएं चली जाएंगी, परेशानियां हट जाएंगी। आपको और मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त करने की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा से हमें भरने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए भेजा गया है। बाइबल में 1 कुरिन्थियों उसकी 6:19 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये जो हमारा शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा वास करना चाहिए। आज शरीर में पवित्र आत्मा ना होने के कारण, आज लोगों में पवित्र आत्मा ना होने का कारण और पवित्र आत्मा का अभिषेक ना प्राप्त करने के कारण, पवित्र आत्मा से दूरी बनाए रखने के कारण, पवित्र आत्मा का बहिष्कार करने के कारण आज अपनी जिंदगी में लोग छुटकारा नहीं प्राप्त पा रहे हैं और आज अभी भी वो बीमारी में फंसे हैं, समस्याओं में फंसे हैं। अभी तक उनका घराना नहीं बदला, अभी तक उनका परिवार नहीं बदला, अभी तक पूर्ण रीति से उनकी जिंदगी में छुटकारा नहीं मिला। जबकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि मानव जाति को वो छुटकारा दे सके और यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं 1 कुरिन्थियों 12:11 में, वहां पर लिखा है, प्रभावशाली कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। पवित्र आत्मा ही सब प्रभावशाली कार्य करते हैं। चंगाई, चमत्कार, बड़े बड़े काम, चिन्ह और चमत्कार, ये सब एक आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे बड़े काम होते हैं। लेकिन आज हम लोगों को देखते हैं, वो चर्च जाते हैं और घर में पूरा परिवार चर्च जाता है और चर्च जाने के बड़े पक्के हैं, लेकिन बीमारी छोड़कर नहीं जा रही है, उनको परेशानियां घर से नहीं जा रही है, जिंदगी आज भी उनकी डिप्रेशन में है, परेशानी में है, आज भी उनके बच्चे बिगड़ैल हैं। बंद कर दीजिए चर्च में जाना और पहले प्रभु से पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में आने के लिए अपने हृदय को प्रभु के लिए दे दें। पवित्र आत्मा को पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया तो मुझे और आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने की जरूरत है। यह आपकी बुद्धि और आपके ताकत से नहीं होगा। बाइबल के अंदर लिखा है जकरिया 4:6 में, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। हर बंधन आत्मा से टूटेगा, हर बंधन पवित्र आत्मा से टूटेगा, बीमारी पवित्र आत्मा के द्वारा भागेगी, आप आजादी पवित्र आत्मा के द्वारा पाएंगे, आप छुटकारा पवित्र आत्मा के द्वारा पाएंगे। और अभी तक यदि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया तो आपको इसी समय अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए तैयार होना है और पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को दे देना है। यदि आपने अभी तक संपूर्ण छुटकारा नहीं पाया तो मतलब आपने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया। यदि आपने अभी तक छुटकारा नहीं प्राप्त किया है, बीमारी से छुटकारा नहीं पाया है, जबकि बाइबल के अंदर मत्ती 1:21 में लिखा है यीशु मसीह के जन्म के विषय में कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उनको छुड़ाएगा, उनका उद्धार कराएगा। यूहन्ना 3:17 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमको पूर्ण छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आए, लेकिन आज मानव जाति संपूर्ण छुटकारा नहीं प्राप्त कर रही है। अभी भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अभी भी वो परेशानियों से घिरे हैं, बीमारियों से घिरे हैं, दुष्टात्माओं से घिरे हैं। बीमारियां छोड़कर उनको भाग नहीं रही हैं,
क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा के स्वाद को नहीं चखा। मुझे और आपको पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। मुझे और आपको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने देने की आवश्यकता, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब पवित्र आत्मा आपके शरीर में आएंगे और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो सारी गंदी चीजें, सारी बीमारियां, सारे बंधन, सारी समस्याएं आपके शरीर को छोड़कर चली जाएंगी। देखिए, मीटिंगों में जाने से, प्रार्थना कराने से, ले हैंड कराने से, हाथ रखवाने से, भंगड़ा करने से, नाचने कूदने से छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे। छुटकारा देने का काम पवित्र आत्मा का है, क्योंकि सारे सामर्थी काम पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। और यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और यदि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है तो आपको छुटकारा पाने में देरी नहीं लगेगी और आप तुरंत जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। आज किसी का बेटा छुटकारा नहीं पा रहा है, किसी की पत्नी छुटकारा नहीं पा रही, किसी का पति छुटकारा नहीं पा रहा, किसी का परिवार आज बीमारियों में जकड़ा हुआ है और वो परिवार अभी तक आजाद नहीं हो रहा। परिवार में बीमारियां एक के बाद एक को पकड़ कर रखा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको पूरा छुटकारा देना चाहता है। और यदि आप पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कहेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे शरीर में आइए, और पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, तो पवित्र आत्मा जब आएंगे और जिस जगह पर प्रभु का आत्मा होता है वहां पर स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, अपनी जिंदगी में उसको रिसीव करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है, टूट जाएगा। आप किसी भी जुआ के क्यों न नीचे दबे हों, यीशु मसीह आज कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये 2024 खत्म होने जा रहा है और बहुत जल्दी हम 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या आप गुलामी, बीमारी, परेशानी और समस्या के साथ आप 2025 में प्रवेश करना चाहते हैं, या आप पूरा छुटकारा प्राप्त करके आप 2025 में प्रवेश करना चाहते हैं? यदि आप पूरा छुटकारा प्राप्त करके 2025 में प्रवेश करना चाहते हैं तो अभी अपने हृदय को, अपने दिल को पवित्र आत्मा के लिए खोल दें। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएंगे तो पवित्र आत्मा आपको पूरा छुटकारा देगा। कोई चर्च आपको छुटकारा नहीं देगा, कोई मनुष्य आपको छुटकारा नहीं देगा, किसी पास्टर के हाथ रखने से छुटकारा नहीं होगा। पवित्र आत्मा जिस अगुवे के अंदर होगा और पवित्र आत्मा जब आप रिसीव करेंगे तब वो पवित्र आत्मा आपको छुटकारा देगा। आइए, मैं और आप इस क्रिसमस को केवल नाच गा के हुल्लड़ मचा कर ही नहीं, लेकिन इस क्रिसमस के दिन हम अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करके, इस क्रिसमस के दिन मैं और आप अपने आप को तैयार करके और प्रभु के हाथों में देके और पवित्र आत्मा का स्वागत अपने जीवन में करके कहें कि पवित्र आत्मा आप आइए और मुझे पूरा छुटकारा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं। और इस समय यीशु मसीह के नाम में सेनाओं के यहोवा हम दुआ करते हैं कि जितने इस वचन को सुन रहे हैं वो सभी पवित्र आत्मा से भर जाएं और पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके उनकी लाइफ में पूर्ण रीति से छुटकारा आ जाए। यदि कोई बीमारी की हालत में है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोई कष्ट में है, कोई किसी भी प्रकार की एलर्जी में है, वो सारी चीजें यीशु के नाम में छोड़कर भाग जाएं और वो पूर्ण रीति से यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। धन्यवाद प्रेमी पिता, आपको महिमा मिले। सारी बातों में हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें 2025 में 3
छोटे स्पीकर बॉक्स हाउस चर्च मीटिंग के लिए लेना है, तो जिसके लिए हमें आपकी प्रार्थना और आपके सहयोग की आवश्यकता है। एक स्पीकर बॉक्स 3500 रुपए का आता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा मिलकर सभी लोग अपना सहयोग 2025 से पहले यदि 500 रुपए भी देते हैं, ये कोई मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3 जगह पर जरूरत है और 3 जगह पर सेवकाइयां चल रही हैं, भारत के अंदर ही हैं। उन तीनों जगह पर हमें वो देना है। यदि आप थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की।